अस्सलामुअलैकुम लबाजात की एक और एपिसोड में खुशामदीद। नाज़रीन, ये जो झूला आप मेरे साइड पर देख रहे हैं, ये कोई बच्चों के खेलने की जगह नहीं है। ये वो झूला है जो आजकल बहुत आम हो रहा है और ईदी सेंटर के इस झूले के अंदर कई लोग अपनी औलाद को बेयारो मददगार छोड़ जाते हैं। ऐसे कई बच्चे हैं जो यतीम हैं, लावारिस हैं, जो इस सेंटर के अंदर और कई और सेंटर्स के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्या ज़हनी दबाव। मैं वहाँ से छूट गया था, फिर वहाँ से मैं इधर आ गया। वहाँ से कैसे छूटे? उधर भागने की जगह था ना, आप भाग गए फिर? अच्छा, अगवा करके वो क्या करते थे आपके साथ? मारते थे? फिर उधर बांध के रखते थे। बांध के रखते थे? काम कराते थे? फिर बांध के रखते थे, खाना खिला के फिर चले जाते थे बाहर। पैसों के लिए? अम्मी अबू से पैसे मांगने के लिए? अच्छा, वालिदैन मारते थे फिर अगवा हो गए। लेकिन अगर अगवा ना होते तो कभी घर से भागते? मतलब कभी भी घर को छोड़ के जाते? क्योंकि अम्मी अबू से तंग थे। अभी दिल करता है घर वापस जाने का? हमारे अम्मी अबू ने हमारा हाथ भी जला दिया। हाथ जला दिया? कहाँ से जलाया? कैसे जलाया था? वो चिंता था ना, चिंता गरम करके लगा दिया। किस बात पे? क्या किया था? हमको मारती, मेरा बुआ था। मारा क्यों था? लेकिन क्यों जलाया था? मेरे अम्मी बोलते तू हमारा बेटा नहीं है। अच्छा, अभी अगर आपके वालिदैन आए आपको वापस लेने तो कभी जाना चाहोगे वापस? नहीं? इधर खुश हो? का क्या नाम है आप बताओ? मेरा नाम आमिर है। आमिर है? आमिर, ये बताओ कि कैसे आए हो ईदी सेंटर? पुलिस वाले लेकर आए। पुलिस वाले कैसे लेकर आए? क्यों लेकर आए? घर से गुम हो गया था तो उधर रोड पे सोए तो उन लोगों ने बोला तो हम उधर डालेंगे, खाना भी मिलेगा, कपड़े भी मिलेंगे, अच्छी चीजें मिलेंगी। तो फिर इधर आ गए। घर से गुम कैसे हुए थे? अम्मी लोग घूमने गए थे तो उधर में गुम हो गया था। कहाँ घूमने गए थे, कुछ पता? कहाँ? गार्डन में? पता है घर कहाँ था? कहाँ था? खुदा की बस्ती में। खुदा की बस्ती में घर था। अम्मी अब्बू का नाम पता? क्या नाम है? अम्मी का नाम सुरैया और अब्बू का नाम? सुल्तान। वापस जाने का दिल करता? बहन भाई थे? एक बहन है, शादीशुदा है। शादीशुदा बहन है? अच्छा, बड़ी बहन है मतलब। अच्छा, ये बताओ कि जब आप गुम गए तो आपने पुलिस वालों को ये नहीं कहा कि मुझे ईदी सेंटर छोड़ने की बजाय मुझे मेरे घर छोड़ा? नहीं। क्यों? सब कुछ याद नहीं रहा था, मैं खुद परेशान था। खुद परेशान थे? आप ईदी वालों को बोला कि मुझे घर छोड़ के आओ? बोला तब बोलने का मुलाकात है कि हम छोड़ देंगे। सुरैया और सुल्तान साहब खुदा की बस्ती में जो भी रहते हैं, आपका बच्चा इधर है, खुदारा उसको आकर ले जाइए। घूमने फिरने के अंदर किसी जगह पर ये गुम गया था गार्डन के इलाके में और पुलिस इसको ईदी सेंटर करंगी नंबर 5 के अंदर छोड़ के जा चुकी है। अगर आप लोग मेरा शो देख रहे हैं तो इस शो के तवज्जुह से आके अपने बेटे को ले जाएं, क्योंकि इसकी शदीद ख्वाहिश है कि ये घर वापस जाए और वापस अपने माँ बाप का प्यार ले सके। माँ बाप प्यार कर? जी, बहुत प्यार करते थे। जी। मिस करते हो उनको? याद आते? जब याद आते हैं तो क्या करते हो? कुछ नहीं? उनकी कोई तस्वीर वगैरह भी नहीं है पास? थी, गुम हो गई। थी, गुम हो गई? कैसे गुम हो गई? कपड़े लाया था, कपड़ों में पता नहीं किधर गुम हो गई। कपड़े कहाँ से लाए थे? उधर से घर से पहन के आया था ना, तो कपड़ों में मम्मी की तस्वीर थी तो कपड़ों में नहीं मिले। कपड़ों में गुम हो गई। कितने साल हो गए बेटा इधर? मैं वही कुछ 10-15 दिन हो गए। 10-15 दिन हुए? अभी नए आए हो? तो अम्मी अभी तो ढूंढ रहे होंगे ना? एड्रेस पता है? घर का पता बोलो, एड्रेस बोलो बेटा। खुदा की बस्ती से आगे 36 की टैंकी, इधर ही अम्मी रहती है। खुदा की बस्ती थोड़ा सा आगे 36 की टैंकी आती है। 36 की टैंकी? वहाँ कहाँ? वहाँ एक होटल है, होटल के साथ ही घर है। अच्छा, अब्बू का नंबर बताओ। 03 03 1 1 3 3 22 22 8 8 1 1 778। 778। ठीक है जी। अच्छा, दूसरे बच्चों से बात करते हैं, फिर उस फोन नंबर पे फोन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? अब आप बताओ, कहाँ से आए हो? लाहौर से। लाहौर से यहाँ? लाहौर से कराची क्या कर रहे हो? कैसे आए? अकेला आया। अकेले आए? क्यों? घर से भागे थे? नहीं। फिर 2 महीने हो गए इधर। कैसे आए थे? भाग के आए थे घर से? घर से भागे थे? फिर
घर से निकाल दिया था घर वालों ने? किसने निकाला था? अब्बू ने निकाल दिया था। सही। ऐसी कई कहानियां हैं यहाँ, जो बच्चे घर से निकल गए, सैरो तफरी के टाइम पे गुम गए, माँ बाप ने घर से निकाल दिया। एक से बढ़ के एक ट्रेजेडी हमें यहाँ सुनने को मिल रही है। हर बच्चे की अपनी कहानी है, हर बच्चे का अपना गम है। इन गमों को समेटे हुए ये बच्चे, ये नन्ही जाने यहाँ रह रहे हैं, आपस में एक दूसरे को दिलासा देने की कोशिश कर रहे हैं और आपस में एक दूसरे का हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनकी जिंदगी में, बिलखुसूस उन बच्चों की जिंदगी में जो अपने वालिदैन को खुद जानबूझकर छोड़कर नहीं आए या जिनकी मार कुटाई नहीं होती थी, उनकी जिंदगी में वालिदैन की एक कमी है जो कि ये महसूस करते हैं। और इस जैसे बच्चे वो भी हैं जो अपने वालिदैन के पास जाना ही नहीं चाहते, ऐसे जालिम वालिदैन से गुरेज करने की कोशिश कर रहे हैं और इधर रहने की कोशिश कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम लोगों ने ईदी सेंटर से नहीं जाना। घर की जन्नत इनके लिए दोज़ख बन चुकी है, ऐसे बच्चों के लिए। क्या नाम है? अली अब्बास। अली अब्बास। अली अब्बास, कैसे आए थे यहाँ ईदी सेंटर? अबू ने निकाला था, फिर अबू मारता था हमें भी। मेरी दूर है, बहुत सारी दूर है, मीरपुर माथले में मेरी अम्मी है। फिर उस अम्मी ने बोला तो अपने भाई के पास जा, भाई ट्रक और आएगा। फिर वही भाई ने बोला तो पुलिस के हाथ में दे दे, तो फिर वही तेरे को हिंदी सेंटर में भेजेगा, कराची वाले हिंदी सेंटर में भेजेगा। फिर अबू अम्मी ने बोला, मैं अबू के पास गया वापस दोबारा से। इतना मारता था, इतना मारता था। मैं अबू को बोलता था, अबू मैं पढ़ना चाहता हूँ, स्कूल कहीं भी नहीं जाऊँगा। ऐसे में अब ऐसे कोई भी नहीं, हम ऐसे हमारी जिंदगी भी खराब हो जाएगी। स्कूल जाना चाहते थे, पढ़ना चाहते थे? अबू नहीं पढ़ाता था? नहीं, मारता था बहुत सा। मारता क्यों था? नशा करता था? जी, अबू नशा करता था। नशा करके फिर मारता था आपको? कितने बहन भाई थे? हम एक बहन है, 3 भाई हैं हम। सबको मारता था? नहीं, वो अपनी उसकी औलाद दूसरी, हम मेरे दूसरे भाई है दूसरे। अच्छा, सौतेले बहन भाई भी थे आपके? जी, असली भी भाई। तो हम 3 भाई हैं, बहन नहीं है। बहन नहीं है? असली भाई में 3 कुल, एक मैं हूँ, एक तो आप तीनों भाइयों को मारता था अबू? जी, वो दूसरी औलाद से वो अब वो मेरा अबू कानपुर में रहता था, ये अबू दूसरा अबू यहाँ पर दूसरे के साथ वहाँ पर रहता था, सखर में। अम्मी ने 2 शादियाँ की थी? जी, अभी वही वहाँ से निकाल दिया अबू ने, दूसरे अबू ने। फिर वही मीरपुर मातले में रहती है अभी। कहाँ से आया हारून? गुजरांवाला। गुजरांवाला से यहाँ क्या कर रहे हो? वो मेरा अम्मी अबू मारता था। अम्मी अबू क्यों मारते थे? मैं स्कूल नहीं था। तो फिर अम्मी अबू मारते थे? बहुत मारते थे या थोड़ा मारते थे? बहुत। क्या कहते थे? कहते थे तू स्कूल क्यों नहीं जाता? फिर आप क्या कहते थे? मैं कहता था मैंने काम करना। आपको काम करने का शौक था? तो आप भागे कब? उन्हें स्कूल में निकले से तो मैं वो तो बस पे बैठा। बस पे बैठे? बस के लिए पैसे कहाँ से आए थे बेटा? नहीं, किसी ने नहीं बोला कि टिकट कहाँ है ना? अम्मी अबू याद आते हैं या नहीं आते? बहन भाई थे? एक ही थे आप, अकेले? अच्छा, ये बताओ कि आपके पास फोन नंबर है अम्मी अब्बू का? घर का पता क्या पता है? घर का क्या पता, क्या है एड्रेस बताओ। याद नहीं। याद नहीं है? अम्मी अब्बू का नाम याद है? क्या नाम है? अब्बू का नाम याद है? क्या नाम है? गोगी। क्या? गोगी। गोगी। अच्छा, ये बताओ इलाके, किस इलाके में रहते थे गुजरांवाला में? शहर में। शहर में कहाँ? इलाके का नाम नहीं पता? नहीं पता इलाके का नाम? अगर अम्मी अब्बू ये शो देख रहे हो तो क्या पैगाम दोगे? उन्होंने आखा था तू किधर तोड़े लाया, तो फिर मैं नहीं तेरे लाना था। मतलब अगर आप कहीं भाग गए तो वो वापस नहीं लेकर आऊंगा? जी। तो अभी क्या पैगाम दोगे? अगर वो शो देख रहे हुए टीवी के उस पार, तो क्या पैगाम दोगे? मैं कहूँगा मुझे आंदो ले। आपको आके ले जाए? आप यहाँ खुश नहीं हो? क्यों? जाना है। हाँ? जी। क्यों खुश नहीं हो?
याद आते हैं अम्मी अबू इसलिए? हाँ, बहुत याद आते हैं। कब आए थे बेटा? पता नहीं, पता फोन नंबर नहीं पता, इलाका भी नहीं पता, नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। नाम क्या है? कामरान। कामरान? कामरान यहाँ कैसे आए हो ईदी सेंटर? पुलिस ने पकड़ा था। पुलिस ने कैसे पकड़ा? कुछ जुर्म कर रहे थे या ऐसे ही? नहीं सर, वहाँ पे 17 के स्टाफ में था, वहाँ पे घूम रहा था रात के टाइम। फिर मैं वहाँ पे बैठा था, फिर सर गाड़ी में बैठा, फिर पुलिस ने बोला कहाँ से आए, पूछता माँ बाप का नाम लिया। 4 दिन में थाने में रहा। थाने में पुलिस ने मारा नहीं था, फिर वहीं पे था। फिर खाना वाना दे रहे थे, खाना खा के फिर उन्होंने यहाँ पे फ़ोन किया था। फिर यहाँ पे ये जैसे कोई आया था, फिर यहाँ पे भेजा पुलिस ने। तो यहाँ पे भेज दिया पुलिस ने। कितना अर्सा हो गया इधर आए हुए? पता नहीं मेरे। पता नहीं है, ज्यादा देर हो गई है थोड़ी देर हुई है? बहुत दिन हो गए। अम्मी अब्बू के पास से क्यों भागे थे? मारते थे? क्या कहते थे? वो मैं जाता था, सुबह निकलता था, फिर आता था तो अब्बू मारता था। फिर इसके बाद मैं घर से भाग गया। घर से भाग गए? अम्मी मारती थी? अम्मी ने अब्बू मारता था। सिर्फ अब्बू मारते थे? तो किस टाइम पे निकले थे? सुबह के टाइम पे भागे थे या दोपहर के टाइम पे भागे थे? रात के टाइम में। रात के टाइम पे भागे थे। कहाँ रहते थे? 17 के स्टाफ में रहता था। कराची में? 17 के स्टॉप पे? कौन सा इलाका है वो? ये जैसे जहाँ पे कोरंगी की गाड़ी खड़ी होती है, करंगी की गाड़ी खड़ी होती है यहाँ पास? सदर में। अच्छा ये बताओ, अभी वापस जाने का दिल करता है या नहीं? नहीं, नहीं दिल करता। यहाँ खुश हो? खुश हो? अच्छा अम्मी याद आती है? अम्मी से मिलने का दिल करता? हमसे अम्मी से करते, लेकिन घर नहीं जाना चाहते। लेकिन घर नहीं जाना चाहते। तो अम्मी यहाँ क्यों मिले आपको? अम्मी को क्या बोलोगे? वो कैमरा उसमें देखकर बोलो अम्मी को। अम्मी को बोलूँगा मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ, यहाँ से नहीं जाऊँगा। अम्मी को ये बोलोगे कि आके मुझे मिले? मिलोगे उनसे? लेकिन यहाँ से नहीं जाओगे? डर लगता है अब्बू से? अब्बू मारते थे, कभी पेपर मारते थे, कभी किससे। फिर रात के टाइम में अब्बू लोग सोए थे, फिर मैंने चाबी निकाला, ताला खोल के भाग गया मैं घर से। बहन भाई थे? कितने बहन भाई थे? सबको मारते थे अब्बू या सिर्फ आपको? सिर्फ मेरे 2 भाई को मारते थे और एक मेरे को, बस 3 लोगों को मारते थे। और बाकी कौन था बहन भाइयों में? और 3 बहन थे। बहनों को नहीं मारते थे? वो काम करते थे ना। वो काम करती थी। अब्बू क्या चाहता था? काम करो तुम लोग भी। हमारा को बोलते थे मदरसा पढ़ो, हम लोग बोलते थे हमें मदरसा नहीं पढ़। मारते थे? यहाँ के मौलवी साहब वहाँ मारते? पेप होता है ना, उसके बाद पेप से कोई शैतानी वो करता तो कोई पढ़ता तो उसको भी मारते थे। यहाँ मौलवी साहब जो आते हैं वो मारते? यहाँ पे मौलवी नहीं, आंटी आती। आंटी आती है, वो मारती है? नहीं मारती। मार कुटाई करने वाले असातिज़ा से ये बच्चे भागते हैं और भागने के बाद फिर ये इसी तरह के सेंटर्स के अंदर आ जाते हैं। बच्चे को हमेशा प्यार से पढ़ाना चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए, क्योंकि बच्चे की ये तलब होती है कि उसको प्यार किया जाए, उसका एहसास किया जाए, उसको समझा जाए। ऐसे बच्चे जो स्कूल के अंदर तो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन मदरसे के अंदर जो मौलवी हजरात होते हैं उनकी मार खाने की वजह से नहीं जाना चाहते। वालिदैन को चाहिए उनकी बात समझे, उनकी स्टोरी, उनकी कहानी सुने, ताकि उनको बेहतर तरीके से समझने में वालिदैन की भी मदद हो सके और इस तरीके से बच्चे घर से ना भागें और इस तरह ईदी सेंटर के अंदर दर बदर की ठोकरें ना खाएं। बच्चे जब सारे इकट्ठे हैं, सब गंदे भी हो जाते हैं, जाहिर सी बात है। बच्चों की सफाई का क्या ख्याल रखते हैं आप लोग इधर? बच्चों को नहलाया धुलाया जाता है, कपड़े चेंज किए जाते हैं, इनकी ये सफाई ख्याल रखते हैं। खाना पकाना मेन चीज़, जो खाना इनके पेट में जाता है उसका ख्याल रखा जाता है, वो हम ही लोग सही से बनाते हैं। नहीं, आप लोग खाना बनाते हैं यहाँ का? सही, ठीक है। कितने दफ़ा दिन में इनको नहलाया जाता है? 1 दफ़ा? 1 दफ़ा 2 बार भी नहा लेते हैं। 2 बार भी नहा लेते हैं, लेकिन पानी की कभी कमी? नहीं, पानी की कोई कमी नहीं। पानी की कमी नहीं होती? पानी यहाँ हर वक्त आता है। बोरिंग का पानी होता है? नमकीन पानी होता है वो? बिल्कुल हल्का। कहीं उसकी वजह से तो नहीं इनको दाने निकलते? नहीं, बोरिंग भी इतनी वो नहीं है खास, बिल्कुल हल्का सा महसूस होता है। अच्छा, हल्का सा नमकीन पानी, ठीक है, सही, पिया भी जाता है। अच्छा ये बताओ कि चोट क्यों लगी हुई है सारे बच्चों के हाथों पे? बोलो। लड़ाई करते इसलिए? आपके हाथों पे लगे हुए? हाँ, नहीं, आपके हाथ पे नहीं है?
अच्छा, नहाते हो? रोज नहाते हो? खाने में क्या खाते हो? कभी बिरयानी, कभी खाना रोटी। अच्छा, आप कैसे आए थे इधर, ये बताओ। गुम हो गए तो पुलिस वालों ने पकड़ के, गुम हो गया था। अच्छा, साथ हो जरा। हाँ, अभी पुलिस वालों ने पकड़ के मुल्तान में छोड़ा था। मुल्तान से मैं यहाँ आया था। आप कहाँ के रहने वाले? सक्कर। सक्कर के। अच्छा, ये बताओ कि आप भागे कब थे, कितना अर्सा हो गया आपको इधर? हम लोग, मैं और मेरी बहन, हम लोग शहर में जग गए थे ना, वहाँ से मैं गुम हो गया था ना, फिर स्टेशन पर गया, पुलिस वालों ने पकड़ कर मुल्तान में छोड़ दिया। तो बहन कहाँ है? घर में चली गई। वो घर में चली गई थी या वो भी ईदी सेंटर में, दूसरे ईदी सेंटर में? वो घर में चली गई थी। तो आप क्यों नहीं गए थे उसके साथ? मुझे पता ही नहीं था ना वो चले गए, जा रही है जानी, मैं उधर रह गया था शहर में। आप जल्दी उतर गए थे? कितना अर्सा हो गया गुमे हुए बेटा? 10 साल हो गया। अम्मी अबू मारते तो नहीं थे? नहीं। प्यार करते थे? जी। याद आते? जी। अच्छा, सक्कर के रहने वाले थे, कोई अता पता है मालूम? फोन नंबर, पता, नाम? फोन नंबर नहीं पता। पता, एड्रेस, घर का पता? एक अड्डा है, वहाँ से हमारा घर है, उसके पीछे हम लोग रहने वाले हैं, और वहाँ पे रोज गाड़ी का स्टेशन है, वहाँ की गाड़ियाँ रुकती हैं। तो ईदी वालों को कभी बोला कि वहाँ ढूंढने की तो कोशिश करें? क्या किया फिर उन्होंने? उन्होंने ढूंढा, नहीं लगा। अगर अम्मी अबू मेरा शो देख रहे हुए, आपको अभी टीवी में देख रहे हुए, तो उनको क्या पैगाम दोगे? बोलूँगा अम्मी मुझे लेके चले जाओ। बहन भाई कितने थे? 4। जी। सबसे ज्यादा कौन याद आता? अम्मी अबू। अम्मी अबू। पढ़ते थे? कहाँ पढ़ते थे, किस क्लास में पढ़ते थे? कॉलेज 1 क्लास में पढ़ता था। यहाँ खुश हो या यहाँ खुश नहीं हो? खुश। लेकिन अम्मी अबू याद आते हैं तो इसलिए खुश नहीं? जी। और किस बच्चे को अपने अम्मी अबू याद आते हैं सबसे ज्यादा? आपको? क्या नाम है? नसीबुल्लाह। भागे थे या गुम हो गए थे? गुम हो गए थे। कैसे गुम हो गए थे, कहीं गए थे? बाहर निकले, घर से गुम हुए, फिर पुलिस वाला ने पकड़ लिया। फिर पुलिस वालों ने पकड़ा तो कहाँ लेकर गए? पुलिस वाले ने कोयटा ID में लेके गए, कोयटा ID से मुझे इधर भेज दिया। कोयटा में रहते थे? क्या नाम है वालिदैन का, पता है? घर का पता आता है? और फोन नंबर का पता? नहीं, घर के पते का पता है। कहाँ रहते थे? कोयटा में कहाँ? गाय खान चौक। गाय खान चौक। अम्मी अबू का नाम क्या है? अम्मी का नाम जंगल और अब्बू का नाम हाजी याकूब। हाजी अकरम? हाजी याकूब। हाजी याकूब। और अम्मी का नाम? अम्मी का नाम जंगल। जामगुल। हैदराबाद से यहाँ ईदी सेंटर कैसे पहुँचे? वहाँ से पुलिस वाले ले गए। पुलिस वाले क्यों लेकर आए? वो वहाँ पे स्टेशन से ले गए मेरे को। आप भागे थे घर से? अंकल के साथ। अंकल के साथ थे? तो फिर? अंकल क्या नाम है, स्टेशन पे उन्हें उतरे, अंकल बोले मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ, तो अंकल गाड़ी लेने के लिए वापस नहीं आए। वापस नहीं आए या फिर नहीं आए? मिले नहीं आप? वापस नहीं आए। कौन थे अंकल? अंकल क्या नाम है, अंकल के साथ में रहता था। चाचा थे, मामू थे, कौन था? मामू थे। अम्मी अब्बू प्यार करते थे या नहीं करते थे? मारते थे। मारते थे? क्यों मारते थे? पढ़ते नहीं थे या बाहर जाते थे? पढ़ते थे। पढ़ते नहीं थे? पढ़ता था मैं। पढ़ते थे। क्या पोजीशन आती थी? सही आती थी। अच्छी पोजीशन आती थी। फिर क्यों मारते थे, किस बात पे मारते थे? शरारत करते थे या क्या? खेलने के लिए जाता था, वापस आता तब मारते थे, बोलते नहीं जाओ खेलने के लिए। वापस चले जाओ खेलने के लिए? नहीं जाओ। नहीं जाओ खेलने के लिए। फिर आप क्या कहते थे उन्हें? मैं कुछ नहीं कहते। बदतमीजी भी नहीं करते थे? आगे से बोलते नहीं था? इसलिए अंकल के साथ रहते थे। अम्मी अब्बू के साथ नहीं रहते थे? बहन भाई थे, उनको मारते थे अम्मी अब्बू? तो आपको क्यों मारते थे? बहन भाई भी जाते थे खेलने? बहन भाई भी खेलने जाते थे? नहीं? अच्छा, अंकल मतलब मामू के साथ रहते थे, तो मामू क्यों छोड़ के चले गए आपको? जानबूझ के छोड़ के गए वो स्टेशन पे? अच्छा, कितने दिन रहे थे फिर स्टेशन पे, कितनी देर रहे थे? वहाँ पे बैठे रहे शाम तक, फिर पुलिस वाले अंकल ले गए मेरे को। पुलिस वाले अंकल से डर नहीं लगा था? नहीं? क्या कहा था पुलिस वाले अंकल ने? मारा था या डांटा था? प्यार से लेकर गए थे? कहाँ लेकर गए? और शराब को लेके आए, वहाँ से भी नहीं आते। हैदराबाद के ट्रेन स्टेशन पे थे?
वहाँ से वो कराची लेकर आए आपको? जी। अगर अभी अम्मी अब्बू शो देख रहे हो तो आप क्या बोलोगे कि आपको ले जाएं या आप यहाँ खुश हो? ले जाएं। यहाँ खुश नहीं हो? क्यों? क्यों? बताओ तो सही, बताओ क्या हुआ? लड़ाई होती है इधर फिर? हाँ, ऐसे याद आते हैं अम्मी अब्बू? कोई पता है, फोन नंबर पता है किसी का? नहीं? ये पता है कि किस इलाके में रहते थे हैदराबाद में? मैं अंकल के साथ रहते थे हैदराबाद में, वो को नहीं पता कहाँ रहते। अंकल कहाँ रहते थे? हैदराबाद में। हैदराबाद में कहाँ? और शहर के अंदर रहते हम लोग। शहर के अंदर रहते थे, ये नहीं पता किस इलाके में? किस स्कूल में पढ़ते थे? माशाल्लाह अकेडमी। हाँ, माशाल्लाह अकेडमी। माशाल्लाह अकेडमी में पढ़ते थे। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरीके से यतीम बच्चे ईदी सेंटर में अपना दिन गुजारते हैं, किस तरीके से उनकी जिंदगी गुजर रही है। अब हम कुछ जानते हैं। अब्दुल सत्तार ईदी साहब हमारे पास मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इन बच्चों की जिंदगी के बारे में और इनके फ्यूचर के बारे में। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल सत्तार। वालेकुम अस्सलाम। ईदी साहब, सबसे पहले ये बताएं कि ये जो बच्चे आपके पास आते हैं, ये किस तरह आपके पास पहुंचते हैं? ये 2-3 किस्म में। एक तो पैदा होते हुए फौरन चूल्हे में डाल के चले जाते हैं, सही। उसमें माजूर भी होते हैं, नाबीना भी होते हैं, माशरे के कोई काम के नहीं। एक मिलते हैं मजार और रेलवे स्टेशनों से। वो क्या बच्चे वो वाले भागे हुए होते हैं अपने घरों से? छोटे होते हैं, गुमशुदा भी हो जाते हैं, गरीबी होती है, ढूंढ नहीं सकते कोई। तो गुर्बत की वजह से वो बच्चे जब भाग जाते हैं तो उनके वालिदैन उनको ढूंढ नहीं सकते। वो बच्चे जो गुम जाते हैं या जो घरों से भाग जाते हैं या जो झूले में डाल दिए जाते हैं, वो आप लोगों के पास आते हैं। क्या ऐसा भी होता है कि कोई वालिदैन अपने बच्चे खुद आपके पास छोड़ कर जाएं, झूले के अलावा? इसके अलावा भी आते हैं, खुद अपने दिल का टुकड़ा कई वालिदैन आपको देने आते हैं। इन बच्चों की जिंदगी का क्या होता है जब वो ईदी सेंटर आ जाते हैं? तो वो किस तरह से नशोनुमा पाते हैं, कैसे उनको रखा जाता है? हम अपनी औलाद के हैसियत से इनको रखते हैं। सही। ईद बरात भी हर चीज मनाते हैं, इनकी तालीम भी हम करते हैं। जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब इस उम्र तक पहुंच जाते हैं कि इनकी नौकरी की उम्र आ जाए, तालीम तो आप लोग देते हैं ईदी सेंटर में, नौकरी का क्या बनता है इनकी? बस इनके लिए एक प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट नौकरी तो मिल नहीं सकती। ना उनका शनाख्ती कार्ड है, ना उनको कोई पहचान दी जाती है, ना इनकी वल्दियत मालूम है। यतीम बच्चे जो आप लोगों के ईदी सेंटर में, फिर क्या ये सिर्फ आपके यहाँ ही नौकरी करते हैं या बाहर जाके नौकरी तलाश करने की कोशिश करते हैं? इनका विचारों का शादी भी हम करते हैं, हमारे पास बच्चियां भी ऐसी हैं। यतीम बच्चे और यतीम बच्चियों की आपस में शादी करते आपस में शादी करते हैं, बाहर नहीं देते। हैं। गरीबों की मदद करने कोई नहीं आया, इनके शनाख्ती कार्ड नहीं बन सके, आगे इनके बच्चों के शनाख्ती कार्ड किस तरह से बनेंगे? बहुत बड़ा सवाल है। गवर्नमेंट भी, रहमान मलिक मेरे पास 1-2 दफा मिले। आपका कहना था कि इनके शनाख्ती कार्ड बनाए ताकि ये आगे चल के अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से गुजार सके। हर तरीके से कहा, सही। असेंबली का बहाना करते हैं, समझ नहीं पड़ती कि असेंबली अपने मुफाद के सिवा कोई काम नहीं करती। अच्छा, वो वालिदैन आते हैं जो बे औलाद होते हैं, जो आप लोगों के यहाँ से बच्चे अडॉप्ट करना चाहते हैं, अपने बच्चों की तरह उनको पालना चाहते हैं। कुछ फैमिली देने के काबिल होती हैं, कुछ आती है वो अपने को इनको नौकर बना के रखने की बात है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल सत्तार ईदी साहब हमसे बात करने का। नाजरीन, यतीमों के साथ जिस तरह का सलूक किया जा रहा है वो आपके सामने है। गुर्बत की वजह से, गुर्बत से सताए हुए लोग अपने बच्चों को दे जाते हैं ईदी सेंटर में। ईदी सेंटर में देने के अलावा कई लोग तो अपने बच्चों को कूड़े की जगह पर भी फेंक जाते हैं। हम लोगों ने पिछले दिनों में भी वाकयात देखे थे कि 5 बच्चे कूड़े की जगह पर कचरा कुंडी के अंदर पाए गए थे। इस तरह की सूरत हाल क्यों हो रही है हमारे पाकिस्तान के अंदर? बच्चों के साथ ऐसा सलूक क्यों हो रहा है? ये सारे वो सवालात हैं जो कि हम लोगों को ही जिनका आंसर करना है। अवाम ही सबसे बड़ी इसके अंदर गुनाहगार होती है, क्योंकि यतीमों के साथ जिस तरह ईदी साहब ने भी बोला कि बच्चों को ले तो जाते हैं लेकिन उनको अपने बच्चों की तरह रखने की बजाय नौकरों की तरह रखा जाता है।
मुफ्ती साहब, हम आपसे ये आज जानने आए हैं कि यतीमों के बारे में इस्लाम में क्या अहकामात हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक यतीम का इतना यानी मकाम रखा है और उसकी इतनी हैसियत रखी है कि जो यतीम को प्यार से मोहब्बत के साथ खाना खिलाएगा और उसका ख्याल रखेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उसे अपने मुक़र्रबीन में से बनाएंगे और उनको ख़ास इनाम देंगे। जिस तरीके से पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर यतीमों को ट्रीट किया जा रहा है, जिस तरह से उनको धुतकार दिया जाता है, अपने ही रिश्तेदार दोस्त अहबाब उनको छोड़ देते हैं, क्या ये सही है? देखिए, कहते हैं ना कि रह गई रस्म आज़ारो है बिलाली न रही, रह गया फ़लसफ़ा तलक़ीद गज़ाली न रही। तो हमारे यहाँ वही हो रहा है कि हम मुसलमान नाम के तो रह गए हैं, लेकिन असल जो मकसद था, इस्लाम की रूह जो थी वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाई हुई शरीयत थी और उनका अपने अक़वाल और अफ़ाल थे, वो हम में अब बाकी नहीं रहे। तो नतीजा ये हुआ कि हमें मिस्कीन के मुताल्लिक़ हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और मिस्कीन और गरीब और यतीम के मुताल्लिक़ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अक़वाल का इल्म ही नहीं है। अगर हमें ये इल्म हो जाए कि मिस्कीन और यतीम का कितना मकाम है और कितने यानी उसकी मंजिलत है, तो हर एक आदमी ये कोशिश करेगा कि मैं सबसे पहले बढ़ करके इस यतीम के यानी सहारा बनूं। किस तरह कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स यतीम के सर पे शफ़क़त का हाथ रखता है तो उसका हाथ कभी भी ज़ाया नहीं होगा, यानी मरने के बाद भी वो मिट्टी में नहीं मिलेगा। यानी बहुत बड़ी बात है कि पूरा जिस्म मिल जाता है, तो उसके हाथ की इतनी कदर और इतनी कीमत है। और उसके बाद हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स यतीम की कफ़ालत करता है तो क़यामत के दिन में और वो इस तरह होंगे, 2 उंगलियों की तरह। 2 उंगलियों की। ये बहुत बड़ी बात है कि हम तो दुआएं करते हैं कि अल्लाह हमें नेक लोगों के साथ क़यामत के दिन इकट्ठा फरमा दीजिए, तो नेक लोगों के तो नहीं, ये तो रहमतुल लिल आलमीन और शफीउल मुज़निबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुफ्ती साहब, सर पे शफकत का हाथ रखना बात अलग होती है और एक अडॉप्शन बात अलग होती है। अडॉप्शन के बारे में इस्लाम में क्या अहकामात हैं, क्या नाम दे सकते हैं उस बच्चे के? हाँ, एडॉप्शन के जो हमारे यहाँ तो तस्वुर है वो ज़रा गलत है। वो ये है कि जो हम बच्चे को एडॉप्ट करते हैं वो सिर्फ अपने क़ल्बी तस्कीन के लिए करते हैं। क़ल्बी तस्कीन से मुराद मेरी ये है कि वो माँ बाप के जिनके यहाँ औलाद पैदा नहीं हो रही है या लड़कियां हैं औलाद नरीना चाहता है वो, तो इस सूरत में वो बच्चे को एडॉप्ट कर लेता है। तो उसका यानी ये उसकी नीयत क्या होती है कि मेरी औलाद नहीं, इसको मैं अपना बेटा बना के रख लूँ। तो ये मैं जो समझता हूँ अपने नाक़िस अक़ल के मुताबिक, इसने उस यतीम बच्चे का सहारा यानी इख्तियार नहीं किया, यानी उस यतीम बच्चे का ये सहारा नहीं बना, बल्कि उसको अपना सहारा बना। असल ये है कि अगर बच्चे हैं भी और उसके बावजूद किसी ने देखा कि ये यतीम है और ये बेसहारा बच्चा है, तो उसको एडॉप्ट करे। एडॉप्ट करके ये मकसद भी नहीं कि सिर्फ अपने घर पे रखे, नहीं, उसको किसी अच्छे दीनी इदारे में, उसे किसी अच्छे जो असरी उलूम कहलाते हैं स्कूल वगैरह कॉलेज, उसमें उसको यानी तालीम दिलाए, उसकी सरपरस्ती करे, उसको उसकी देखभाल करे, उसे अपने घर में ठहराए। लेकिन उसका मकसद ये नहीं कि उसको अपने बाप का नाम यानी अपना नाम दे बतौर बाप के, क्योंकि शरई जो लवाजिमात होगी और शरई जो कवायद होंगे और क़ुयूदात होंगी वो सारी के सारे उस पर लागू होंगी। वो बच्चा जवान होगा कल, तो वो जो बच्ची है घर में अगर पहले से, तो वो उससे पर्दा होगा। अगर वो बच्चा जवान होगा कल, तो ये चूंकि उसकी माँ हकीकी माँ नहीं है, तो ये उसके लिए सही। यहाँ कुछ लोग अडॉप्शन तो कर रहे हैं, कफालत कर रहे हैं यतीमों की, लेकिन उनको नौकर की तरह घर के कामों के लिए लेकर जाते हैं। ये किस हद तक? ये तो जुल्म बाला जुल्म है। यानी एक तो वो हुआ, वो तो फिर भी चलें, एक अच्छाई तो कर रहा है और अपनी कल्बी तस्कीन के लिए कर रहे हैं, तो अपना मतलब ले रहे हैं, तो कुछ बच्चे को भी तो मिल रहा है। लेकिन ये तो इंतहाई जुल्म है कि सिर्फ और सिर्फ जिसके मुताल्लिक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और कुरान ने इतना फरमा दिया है कि यतीम बच्चा अगर यानी दूसरे बच्चों के दरमियान है, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया कि अपने बच्चे से प्यार न करें। यानी कितने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में क्या मोहब्बत है, सुभान अल्लाह। अगर आदमी देख ले
तो महसूस कर सकता है कि फरमा रहे कि अपने बच्चे को प्यार यतीम बच्चे के सामने न करें, क्योंकि कहीं उसका दिल यानी गमगीन न हो और वो ये न कहे कि काश मेरे भी माँ बाप होते आज और वो भी मेरे सर पे हाथ रखते और वो भी मुझे इस तरह प्यार करते। तो ये तो उससे भी बड़ा जुल्म है कि जिसका कोई सहारा नहीं और उसको लाया जाता है, और जिसका कोई पूछने वाला नहीं है, जिसका कोई गमगुसार नहीं है, और उसके साथ जो जुल्म और ज्यादती करे, उसका कोई मुहासबा करने वाला नहीं, उसको उठा के लाया जाए और उसको इस तरह बेयारो मददगार अपने घर में उससे मजदूरी की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब हमसे बात करने का और हमारी काफ़ी चीज़ें क्लैरिफाई करने का। नाज़रीन, यहाँ आपने जाना कि एक यतीम बच्चे को जिस तरह से हमारे माशरे में ट्रीट किया जा रहा है, जिस तरह से धुतकारा जा रहा है, इस्लाम हमारा अपना मजहब भी अलाउ नहीं करता। यतीम बच्चों की किफालत करना हमारी पूरे माशरे की जिम्मेदारी है, और अगर हम नहीं कर रहे तो हम एक ऐसा शख्स जो हमारे माशरे को बहुत बेहतरी की तरफ लेकर जा सकता है, जो बहुत फाल किरदार अदा कर सकता है, हम उसको खो बैठेंगे। बच्चों की रोती तस्वीरें और बेबस आंखें इस चीज़ की निशानदेही ज़रूर करती हैं कि कहीं ना कहीं हमारे माशरे में कोई ना कोई कमी ज़रूर है, कि इन फ्यूचर के मेहमारों के लिए, इन मुस्तकबिल के मेहमारों के लिए हम लोग एक सेफ और एक महफूज जगह क्रिएट नहीं कर सके अभी तक इन बच्चों के लिए वो जगह या वो ठिकाना नहीं बन सका जहाँ ये खुशी से अपने घर में, अपने ख़ानदान के साथ, अपने माँ बाप के साथ रह सके। क्यों आज भी हमारे लोगों की ये तरबियत नहीं की गई? जो लोग हमारे माशरे में वालिदैन का रुतबा रखते हैं, उनकी ये तरबियत क्यों नहीं है कि वो अपने बच्चों को प्यार से रखें, तरीके से रखें, ताकि वो घर से ना भागें। भागे हुए बच्चे कभी भी खुश नहीं रह सकते, चाहे वो अपनी मर्जी से ही भागे, चाहे वो जिस भी प्रेशर के अंदर भागे, चाहे वो जिस भी हालात के अंदर भागे, हमेशा कभी ना कभी अपने वालिदैन को ज़रूर याद करते हैं। यहाँ भी आपने ईदी सेंटर के कोरंगी नंबर 5 के इदारे के अंदर देखा कि कई बच्चे हमें यही कहते हुए नज़र आए कि हम भाग तो गए लेकिन हमें वापस जाना है। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो वापस नहीं जाना चाहते। इस हद तक तशद्दुद कर दिया गया उनके ऊपर, इस हद तक ज़हनी दबाव के अंदर और इस हद तक जिस्मानी टॉर्चर किया गया उनको। क्या हो रहा है पाकिस्तान की सोसाइटी में, क्या हो रहा है हमारे माशरे में? क्या ये है हमारे रसूम और रिवाज और हमारी वो ट्रेडिशंस जिसके ऊपर हम बहुत फ़ख्र करते हैं? ये सवाल हैं सारे मेरे फेसबुक अकाउंट के ऊपर। आप ज़रूर बताइए कि हमारा आज का शो आपको कैसा लगा। अगर किसी बच्चे की मदद करना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। अपने मसाइल, अपनी आरा से आगाह करिए। फेसबुक का मेरा अकाउंट है अनीका निसार ऑफिशियल के नाम से। ट्विटर पर फॉलो करिए अनीका निसार के नाम से। और अगली एपिसोड तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।